बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एशिया कप T20 का जो हो रहा है उसमें आज पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो बहुत मुश्किल का शिकार रही, कोई खातर ख़ास स्कोर नहीं बना पाए। यहाँ पे इस वक्त मैं F7 में मौजूद हूँ। यहाँ पे बड़ी स्क्रीनों पे आज का ये जो मैच है ये दिखाने के जो है वो इंतज़ाम किया गया है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कि मुकामी लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनके क्या तासरात हैं इस मैच के हवाले से, और इस मैच के अंदर जो आज हमारी बैटिंग लाइन लड़खड़ाती रही है उस हवाले से क्या कहना है इनका, ये आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अभी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अच्छा, ये जो 147 स्कोर किया, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ये डिफेंड कर पाएगा? टफ है, टफ है। टफ है। तो क्या बैटिंग लाइन को क्या हुआ था, किसकी वजह से ये स्कोर इतने कम बने हैं? बैटिंग लाइन को ना हमने नजर लगा दी। किसने लगाई है नजर? और पाकिस्तानियों ने बाबर लगे हुए थे। बाबर अब देखें, एक बंदा कॉन्टिन्यूसली 9 मैचेस में 50 से ऊपर स्कोर कर रहा है। खैर है, उससे भी रिलैक्स मिला है। खैर अभी भी डिफेंडेबल है, ऐसा नहीं है कि हार जाएंगे। देखते हैं, पहले 6 ओवर क्रूशियल होंगे पावर प्ले के। अच्छा, अभी ने क्या हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी कि ये जो 147 स्कोर हैं इसे कैसे रोक पाएंगे? क्या कौन सा बॉलर है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं? नसीम शाह को मेरे ख्याल से पहले एक डेब्यू मैच खेल रहे हैं, उससे उम्मीद भी है कि 4 विकेटें तो निकालेगा आराम से। यानी कि पावर प्ले में अगर पहले 6 ओवर क्रूशियल हैं, उसी के अंदर सारा मैच डिपेंड करता है। अगर उन्होंने पहले ऊपर 5-6 ओवर में आधी टीम उतार ली तो फिर मैच बन जाए। क्या समझते हैं, टॉस जीत के इन्होंने जो बैटिंग का फैसला किया है ये दुरुस्त था? टॉस जीता है इंडिया मेरे ख्याल से। अच्छा, इंडिया ने जीत के बैटिंग करवाई है पहले? बैटिंग। अच्छा, क्या समझते हैं कि इंडिया ने टॉस जीत के जो बॉलिंग का फैसला किया है ये तो फिर उनके लिए बड़ा दुरुस्त साबित हुआ है कि उन्होंने थोड़े स्कोरों पे रोक लिया पाकिस्तान? आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप जब हो रहा था तब सारों ने, यानी कि जो टीम चेस करती थी वो जीत जाती थी, क्योंकि ड्यू पड़ता था तो दूसरी बैटिंग यानी कि करने में इजी होती थी, चेस करना इजी हो जाता था, बॉलिंग उस तरह की ग्रिप नहीं पड़ती थी स्पिनर्स में। तो वही हिसाब किताब है। अभी देखें, अच्छा। आपने अफगानिस्तान का मैच देखा होगा, सबसे अच्छी एग्जाम्पल उसकी वही है। अच्छा जी, वैसे वहाँ पे कुछ मौसम भी ख़राब है, हो सकता है कोई आज मौसम ना खराब हो, बस देखने को। अगर इंडिया जीता तो फिर इंडिया को विशेष है इंडिया जीता, लेकिन मैच होना चाहिए। टफ टाइम दें पाकिस्तान की, इजीली हाथ ना उठा दें। अच्छा, क्या समझते हैं कि आज का ये जो मैच है इसमें कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका होना लाजमी था? शोएब मलिक। और इसके अलावा बॉलिंग में? बॉलिंग तो अभी देखें, अभी तक परफॉर्म नहीं की। पाकिस्तान के सारे बॉलर्स अच्छे हैं। शोएब मलिक जो है वो बड़ा अरसा हो गया उन्हें क्रिकेट खेलते हुए। उन्होंने कुछ दिन पहले खुद भी कहा है कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हूँ, अगर मुझे खिलाना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। तो फिर क्यों नहीं उन्हें खिलाया गया? वो तजर्बाकार बैट्समैन है, आखिर क्या वजह बनी? मेरे ख्याल से यंगस्टर जो कहते हैं इफ्तिखार साहब को, यंगस्टर है पाकिस्तान के, उन्हें मौका देना चाह रहे थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है इफ्तिखार ने, लेकिन मेरे ख्याल से शोएब मलिक की जगह बनती थी। अच्छा, मोहम्मद रिजवान ने स्कोर तो अच्छे किए हैं, लेकिन उनको देखा गया है कि उन्होंने बड़ी शॉटें लगाने की कोशिश की है लेकिन उनसे शॉट लग नहीं पा रही थी, क्या वजह थी इसकी? देखिए, अच्छी टीम जो होती है ना, किसी मेन प्लेयर्स के खिलाफ ना पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर आई थी। इंडिया ने देखें किस तरह प्लानिंग की हुई थी, नज़र आ रहा था कि उन्हें फंसाया हुआ था। उसी फंसाने के चक्कर में बाबर आजम ने अपनी विकेट चाहिए। मेरे ख्याल से रिजवान पे प्रेशर बना था, जिसकी वजह से वो एग्जैजुरेट कर रहे थे अपनी जगह रिसोर्सेज थे ना, क्या कहते हैं, बाबर आजम अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा जाके वो कोशिश कर रहे थे कि बाउंड्रीज निकालें। इसी वजह से वो फंस के उन्होंने अपनी विकेट थ्रो कर दी। अच्छा, बॉलिंग में अब आपका जो उम्मीदों का महवर है वो नसीम शाह है? मुझे लगता है नसीम, शादाब, सारे हैं। हारिस भी विकेट गिराएगा, दानी से भी अभी एंड में देखा आपने कैसे उन्होंने फाइट दिया। मेरे ख्याल से मैच फंसेगा। उम्मीद है पहले 6 ओवर देखें क्या बनते हैं। पहले 6 ओवर, पूरा मैच 6 ओवरों पर डिपेंड करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये जी शायकीन का यही कहना है कि मैच फंसेगा। बैट्समैन जो है वो कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। अब देखना ये है कि हमारे बॉलर कैसी बॉलिंग करते हैं और क्या वो 147 रन को रोक पाते हैं कि नहीं। अच्छा, क्या समझते हैं 148 रन हैं, क्या ये पाकिस्तान रोक पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। ये बहुत इजीली चेज़ हो जाएगा। आई थिंक 16th ओवर में चेज़ हो जाएगा। इंडिया की टीम बहुत टफ है और बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई ये है और कोई मसला है या कुछ भी नहीं। सबसे ज़्यादा जो फ्रेंडली मैच होता है वो ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान और इंडिया का होता है। तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ टीम इंडिया को और इंशाल्लाह टीम इंडिया जीत जाएगी। ये इंशाल्लाह ना कहें, फिर भी पाकिस्तान इंडिया में भी पाकिस्तान ज़्यादा जो है वो तादाद में मुसलमान मुसलमान और जीत कौम की होनी चाहिए। लेकिन मैं एक स्पोर्ट्स के उस लेवल पर आकर बात कर रहा हूँ और अगर उस नज़र से देखा जाए तो मेरी टीम इंडिया फेवरेट है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, 147 तक रोका है पाकिस्तान को, तो उस हवाले से ये कहा जा सकता है कि
वो अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम में आज कौन सा बैट्समैन है जिसकी कमी महसूस हो रही है? आज पुराने सब की कमी महसूस हो रही है। जो पहले खेलने वाले थे वो बहुत प्रोफेशनल थे, अभी वाले भी ठीक है। उनमें से जाहिर सी बात है अफरीदी। अच्छा हाँ, अगर आप के विलिंगली तो शोएब मलिक की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वो मलिक की जी ओ बॉल कर दिया, ओ बॉल कर दिया, ये कर दिया बॉल, ये है नसीम शाह, बॉल कर दिया नसीम शाह ने पहले ओवर की दूसरी बॉल पे। ये F7 के अंदर पाकिस्तान 1 रन 1 आउट और इंडिया का पहला नुकसान। यहाँ पे बड़ी विकेट हासिल की है यहाँ पे नसीम शाह ने। पहले ओवर में नसीम शाह ने आउट कर लिया। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक। क्या कहेंगे मैच के हवाले से, पाकिस्तान के स्कोर, क्या ये फाइट कर पाएंगे? ये ऑफ कोर्स कर पाएंगे फाइट। अच्छा, देखते हैं, पहली बॉल है, पहला आउट है, बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। क्या समझते हैं पाकिस्तानी बैटिंग में किस बंदे की कमी महसूस हो रही है? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी तो चलो पुराने हो गए, वो जो इस वक्त क्रिकेट के साथ रिलेटेड भी हैं, मुसलसल खेल भी रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा बंदा? उनमें से कोई नहीं है। शाहिद अफरीदी, शहनशाह अफरीदी। शहीन शाह अफरीदी। बैटिंग में पूछे। बैटिंग में हाँ, बैटिंग में इंशाल्लाह ठीक है। स्कोर बहुत कम हुए ना, 147, को इतने अच्छे स्कोर नहीं है, ये 170 तक होने चाहिए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे लगता है पिच का कोई मसला हो सकता है। अभी ये देखे खेल रहे हैं, विकेट गिर रही हैं, उनकी भी ऐसी गिरी है, हमारी भी ऐसी। नसीम शाह का आज ये डेब्यू मैच है और पहले ही ओवर की दूसरी बॉल पे उन्होंने आउट कर लिया है। ये पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ा खुशी का लम्हा है। तो अगर ये चीज कमाल बॉल हो रही है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? विराट कोहली परेशान। नसीम शाह की तीसरी बॉल भी खतरनाक बॉल थी। यहाँ पे मैच में जान डाल दिया नसीम शाह ने। अच्छा, तो क्या कह रहे थे आप? यही कह रहे थे, ये आपके सामने जो रिजल्ट आ रहा है, इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पिच का मसला हो सकता है, या जैसे हमने किया वो भी कर रहे हैं, आपके सामने इंशाल्लाह रिजल्ट होगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और ये कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप, और ये चौथी बॉल पे कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप। ये है नसीम शाह। क्या कमाल एंट्री मारी है नसीम शाह ने। डेब्यू मैच और पहले ही मैच में इंडिया को परेशान कर दिया है। क्या कहेंगे मैच के हवाले से? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान ने स्कोर कम क्यों किए हैं? ये थोड़ा सा पिच का मसला था, फर्स्ट बैटिंग जो है ना, ये थोड़ा सा तेज होते हैं, उस वजह से। हाँ, ये बात है, बॉल स्टिक हो रही है, बॉल बैट्समैन के पास है। अभी जो अच्छी जा रही है पिच, इस वक्त फास्ट बॉलर के लिए बहुत अच्छी है पिच, फास्ट बॉलों के लिए। जी जी। तो आज कौन सा बैट्समैन है जिसकी कमी महसूस हुई है पाकिस्तान को? तो आज के मैच में किसे होना चाहिए था? शर्जील को होना चाहिए। शर्जील खान को? शर्जील खान को आज के मैच में होना चाहिए था जी। मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं लोगों की, कोई शोएब मलिक कह रहा है, कोई शाहिद अफरीदी कह रहा है, ये भाई ने कहा शर्जील खान। अच्छा खेलता है शुरू से, पहले पावर प्ले में उसको खिलाओ तो मजा ही आता है उसको, वो थोड़ा सा हिट भी लगा लेता है, तो इस वजह से स्कोर भी अच्छा हो जाता है। पावर प्ले अगर अच्छा निकल जाए तो फिर पूरा मैच अच्छा ही जाता है। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा एंजॉय कर रहे हैं मैच? सर जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा एक्साइटेड हो गया मैच। पहले तो हम थोड़े से हो गए थे कि यार क्या पता पाकिस्तान स्कोर कम में परेशान हो गए थे, लेकिन इसकी नसीम शाह की बॉलिंग देख के हमारा अभी जज्बा जो है तेज हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को इतनी अच्छी नहीं खेल पाए, रिजवान ने स्कोर किया, लेकिन रिजवान की काफ़ी शॉटें मिस हो रही थी, इसकी क्या वजह हो सकती है? अंडर प्रेशर भी हो सकते हैं, क्योंकि सारा जो बोझ है ना इस टाइम वो बाबर आजम के और मेन बैट्समैन के ऊपर था, तो जाहिर बात है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, तो इस वजह से जो है वो मैं कह सकता हूँ कि उसके ऊपर ज़्यादा बोझ था, जिसकी वजह से वो
पाकिस्तानी टीम में आज कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसकी कमी महसूस हो रही है? उमर अकमल की कमी महसूस हो रही है क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है, और इसी तरह दूसरे बॉलर जिनको चांस, शोएब मलिक बिल्कुल, शोएब मलिक की भी देखो, वो भी बड़ा मारता है इंडिया वालों को। हाँ जी, शोएब मलिक होता तो फिर तो क्या ही बात है। तो चलें जी, इंशाल्लाह ये भी जीतेंगे, उम्मीद है हमारी। इंशाल्लाह जी, अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है, इंडिया अपना मैच जीतता है, तो फिर दोबारा मुकाबला हमारा होगा। इंशाल्लाह हमारा जज्बा है कि इंशाल्लाह मैच होगा दोबारा, और अभी क्या पता। और अगर वो मैच पाकिस्तान जीता है तो फाइनल में फिर इंडिया से मुकाबला हो सकता है। हाँ जी इंशाल्लाह, और शाहीन शाह अफरीदी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, अगर वो होता तो इंशाल्लाह हम कह सकते थे कि यार। मोहम्मद आमर ने भी कहा है कि मैं अवेलेबल हूँ, उसे नहीं खिलाया गया, क्या समझते आज उसका होना जरूरी था? जी आज अगर वो होता तो यकीन करें एक तरफा मैच हो जाता, अगर मोहम्मद आमर होता। बहुत अच्छा बॉलर है मोहम्मद आमर का वैसे भी बड़ा प्रेशर है इंडिया वालों के ऊपर, उसके इंडिया के बड़े बड़े बैट्समैन मोहम्मद आमर के नाम से डरते हैं, उसका होना जरूरी था, आप कह रही हैं? जी मोहम्मद आमिर तो हमारी जान है ना, अगर वो होता तो यकीन करें आज हमें बेशक स्कोर 140 होता तो कोई मसला नहीं था, कोई मसला परेशानी नहीं था। ये मोहम्मद आमिर की कहा जा रहा है कि अगर वो होते तो आज ये जो मैच था ये इसकी कोई इतनी परेशानी ना थी। तो ये इस वक्त यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे मैच दिखाया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, और यहाँ पे बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जो हैं वो मैच से महजूज हो रहे हैं।